हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। ओके, तो इस बार मैं इस पार्ट के ऊपर, क्योंकि मैं जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मैं एक एक घंटे का पार्ट डाल रही हूँ, बट मेरे जो हर पार्ट पे 200 या 300 ही लाइक्स आ रहे हैं, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा मेहनत करके डाल रही हूँ और आप लोग इतना कम सपोर्ट दिखा रहे हो गाइस। हाँ, कमेंट तो कम ही आते हैं बट आप लाइक्स भी नहीं कर सकते हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं चाहती हूँ कि आप इस बार 1 के लाइक लेके जाओ प्लीज़। आप जब 1 के लाइक के करीब आ जाओगे तब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आ जाऊँगी, ठीक है? वरना मैं दूसरी स्टोरी स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मुझे 1 के लाइक चाहिए, क्योंकि मेरे किसी भी वीडियो पे 1 के लाइक्स नहीं आते हैं और मैं इतना मेहनत के साथ 1 घंटे का वीडियो बना रही हूँ और आप लोग कुछ भी सपोर्ट ही नहीं दिखा रहे, तो ये कैसे चलेगा? तो हो सके तो प्लीज़ 1 के लाइक पहुंचा दीजिएगा, ठीक है? देन मैं आज के पार्ट को स्टार्ट करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज का पार्ट आपको पसंद आएगा। तो हम हमारे विंग को देखते, जहाँ पे विंग अपने कमरे में बैठा हुआ था। वो जैसे अभी कॉलेज के लिए निकल रहा था। हाँ, वो रेडी होकर जैसे अपने कॉलेज के लिए निकल रहा था और विंग कल जो कुछ भी हुआ था उसके साथ उस बार में, उस रेस्टोरेंट में जब विंग वेटर वाला जॉब कर रहा था और लान कैसे उसके पीछे आए थे, विंग को वो चीज़ें याद थी। विंग जैसे एक लंबी सी सांस लेता है, देन कहता है कि क्या सच में वो दोनों मुझसे प्यार कर सकते हैं? मैं एक लड़का, उनको नज़र नहीं आ रहा है क्या? वो जेंडर में फ़र्क नहीं कर सकते हैं क्या? हाँ, उनको मेरा जेंडर समझ में नहीं आ रहा है क्या? क्या मैं लड़की की तरह तो नहीं दिखता हूँ ना? ऐसे करते विंग खुद को मिरर में देख रहा था। तभी शाओशियान पीछे से आते, क्या हुआ है, तो इस तरह से क्यों खुद को घूर रहा है? हाँ, विंग कहते तुम्हें नहीं लगता कि मैं लड़कियों की तरह दिखता हूँ? शाओशियान कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, तुम सच कहूँ तो थोड़ा बहुत तो लगता है। विंग कहते हाँ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? बट मैं एक लड़का हूँ। तो शाओशियान कहते हैं हाँ ब्रो, मुझे पता है कि तू एक लड़का है, बट तेरे दिमाग में ये क्वेश्चन कहाँ से आएगा, मुझे बताएगा? जहाँ पे विंग कहते हैं कुछ भी नहीं, मैंने कहा था ना वो दोनों लोग मुझे पसंद करते करके, पता है कल? तो शाओशियान कहते कि क्या? तो विंग कहते हैं कल वो दोनों पता है उसी रेस्टोरेंट में आए थे और वही वीआईपी कस्टमर थे। शाओशियान क्या? तूने मुझे बताया क्यों नहीं? तो विंग कहता है कि बताने का मौका ही नहीं मिलेगा, मैं क्या बोलूँ? हाँ, तो विंग ऐसे कहते हैं। शाओशियान कहते हैं तो क्या वो तुम्हें परेशान कर रहे हैं? विंग कहता है परेशान नहीं कहूँगा, बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं उनको प्यार वापस नहीं दे सकता हूँ, मैं तो एक लड़का हूँ ना, और वो लड़कों को कैसे पसंद कर सकते हैं भला? हाँ, शाओशियान कहते हैं विंग, लड़का और लड़की के बारे में ऐसा सोचा नहीं जाता, लड़की और लड़का सेम ही होता है ना विंग। प्यार करने के लिए जेंडर को नहीं देखा जाता, बस प्यार हो जाता है। विंग कहते बट फिर भी बट वो दो है, मैं दोनों को कैसे प्यार दूंगा? शाओशियान जस्ट विंग को देख के स्माइल करते, विंग तुम्हें ये सोचने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें उनमें तो इंटरेस्ट है ही नहीं ना? विंग कहता बिल्कुल भी नहीं, बट फिर भी शाओशियान मेरे मन में क्वेश्चन आता है कि मैं उन दोनों को कैसे प्यार दे सकता हूँ भला? हाँ, वो दो है। हाँ, मेरी तो हालत पतली हो जाएगी ना। शाओशियान जस्ट विंग को देख, ओ इसका मतलब विंग सोचने लगा है उन दोनों के बारे में। विंग कहता बिल्कुल भी नहीं, ऐसे विंग कहता है, और विंग कहता है कि मैं जा रहा हूँ। तो शाओशियान कहता है कि हाँ जाओ, ठीक है, बाय। विंग कहते हैं कि बाय शाओशियान, शाम को मिलते हैं जॉब पे। शाओशियान कहते हैं कि हाँ मैं आज सोऊंगा दिन भर। तो विंग कहते हैं कॉलेज नहीं जाने वाले? शाओशियान कहते हैं नहीं। तो विंग कहता है ठीक है, इन्जॉय योर स्लीप, ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग बाहर आते हुए कहता है कि मैं उनसे दूर ही रहूँगा। ऐसे विंग कहते हुए बाहर आ रहा था कि वो देखता है उसके सामने कार, जो ना बड़ी सी कार खड़ी थी एंड बहुत सारे लोग उस कार को देख रहे थे। विंग उस कार को देखता है, वो पहचान जाता है इस कार को, बट विंग उस कार को इग्नोर करके चलते हुए जा रहा था। तभी वॉइस आती है विंग, जहाँ पे विंग रुक जाता है और पीछे जस्ट एक बार टर्न होकर देखता है, जहाँ पे लाजन बस विंग को देखकर स्माइल कर रहा था। जहाँ पे विंग कहते हैं कि क्या 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 हुआ है? तो कहते विंग चलो ना साथ में कॉलेज चलते हैं। विंग कहता हाँ नहीं, मैं चला जाऊँगा, पास ही में तो है ना। तो लाजन कहते हैं कि आ जाओ ना विंग, हम कार में तुम्हें एक ड्राइव देते हैं, चलो ना विंग। विंग कहता है कि नहीं। तभी सब लोग विंग क्या ये तुम्हारे दोस्त है? तो विंग कहता है कि हाँ मेरे दोस्त है। तो कहते हैं कि वाह विंग, तुम्हारे दोस्तों के पास तो कितनी बड़ी कार है, वाह विंग। विंग कहता है हाँ सही कहा, बहुत अच्छी कार है। हाँ, ऐसा कहता है और विंग जस्ट लांजर को देखते हुए कहते हैं कि जाओ ना यहाँ से। जहाँ पे लांजर कहते विंग आ जाओ, हम नहीं जाने वाले। विंग देखता है कि सारे लोग देख ही रहे करके घूर घूर के। तो विंग एक लंबी सी सांस लेता है और कार के पास चला जाता है, जहाँ पे लांजन डोर को ओपन करता है और लांजन बाहर निकलता है और विंग को बिठाता है। विंग अंदर बैठता है तो वांग जी भी वहाँ पे बैठा हुआ था और वो विंग को देखता है और एक स्माइल करता है, जहाँ पे विंग उन दोनों के बीच में बैठा हुआ था और विंग बस शांत था। जहाँ पे वो दोनों कहते हैं कि कैसी नींद आई विंग, कल अच्छी नींद आई ना? तो विंग उन दोनों को देखता है और कहता है कि हाँ मुझे बहुत अच्छी नींद आई। तो वो कहते हैं कि क्या हम तुम्हारी नींद में नहीं आए थे, हम तुम्हारे सपनों में नहीं आए थे? विंग कहता है मैं सपने देखता ही नहीं हूँ, तो मेरे सपने में कोई आ ही नहीं सकता है। जहाँ पे वो ऐसे कहता है ना, तो विंग जस्ट हमारे वांग जी को देख रहा था। बस वो वांग जी को देखते हुए कहता है कि हाँ सच में तुम हमारे सपने में नहीं आ सकते हो, बताओ मुझे।
विंग बस उन दोनों को देखता है और कुछ नहीं कह रहा था। जहाँ पे वो दोनों कहते कि विंग अब हम तुम्हें रोज़ पिकअप करने के लिए आएंगे। विंग कहते क्या, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं आ सकता हूँ खुद। वो कहते विंग अब तुम हमसे हमारे बॉयफ्रेंड हो ना। विंग कहते ये कब हुआ, मुझे क्यों पता नहीं। वो कहते कि कल ही तो हो गया ना विंग। विंग कहते कैसे, तो वो कहते कि जब हमने तुम्हें किस किया था तब। विंग कहता बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जहाँ पे विंग कहते मैं तुम दोनों को पसंद थोड़ी ना करता हूँ, और तुम दोनों पागल हो क्या, मैं तो लड़का हूँ ना, मैं लड़के होने के बावजूद भी तुम दोनों मुझे कैसे पसंद कर सकते हो। तो वो कहते विंग हमने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया था हम तुम्हें क्यों पसंद करते हैं करके। तो विंग कहते बट फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ पे वो कहते कि बिल्कुल भी नहीं, बस हमें तुम पसंद हो, बस फाइनल है। विंग कहता ओ माय गॉड मुझे क्या करना चाहिए, तुम दोनों तो मुझे पागल कर दोगे, सच में तुम दोनों मुझे पागल कर दोगे लान वांगजी लानसान। जहाँ पे वो दोनों स्माइल कर रहे थे और विंग के हाथ को होल्ड कर देते और विंग बीच में फंसा हुआ था। जिसके बाद वो लोग कॉलेज में पहुंच चुके थे। विंग उन लोगों के कार से बाहर निकलता, इसलिए सारे लोग शॉकिंगली देख रहे थे। पहले से वो लोग जल भी रहे थे विंग से, क्योंकि लान वांगजी और लानजन जस्ट विंग से ही बात कर रहे थे, इसके कारण अभी वो कार से भी बाहर निकल रहा था। तो सारे लोग जस्ट शॉकिंगली देख रहे थे। जहाँ पे लानजन जस्ट विंग के हाथ को होल्ड करता है, तभी वांगजी भी आता है और विंग के हाथ को पकड़ता है और विंग कहता है ये तुम दोनों क्या कर रहे हो, हाँ मुझे छोड़ो, लोग सब देखो स्टूडेंट कैसे हमें किस तरह से देख रहे हैं। तो हाँ, तो लानजन कहता है देखने दो। विंग कहते तुम पागल हो, इस तरह से लोग हमें देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है क्या। तो कहते बिल्कुल भी नहीं, सबको पता चलना चाहिए कि तुम हमारे हो करके। विंग कहता हाँ कहाँ से मैं तुम दोनों का हूँ, बताओ मुझे कुछ पता नहीं चल रहा कि हम कैसे, हाँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम दोनों का, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसे वो कहता है। बट लानजन और वांगजी जस्ट विंग के हाथ को होल्ड करता है, देन उन दोनों को लेके जाना स्टार्ट कर देता है। आई मीन से लानजन और वांगजी विंग को लेके जाना स्टार्ट कर। वो लोग क्लास में पहुंचने के बाद लानजन और वांगजी जो था ना वो विंग को अपने पास बिठा रहे थे। विंग कहते कि तुम पागल हो, यहाँ पे सिर्फ 2 लोग बैठ सकते, बट लानजन कहता कि नहीं हम तीनों बैठेंगे। विंग कहते नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो कहते नहीं हम बैठेंगे मतलब बैठेंगे। विंग कहता है कि हाँ नहीं मुझे सामने नहीं बैठना है। तो लानजन कहते तुम्हें जहाँ बैठना है मुझे बताओ, हम लोग वहाँ पे जाकर बैठेंगे। विंग कहता मुझे तुम लोगों के साथ ही नहीं बैठना है। बट वो लोग विंग को जाने ही नहीं दे रहे थे, वो विंग के साथ ही बैठ रहे थे। जहाँ पे विंग उन दोनों से बीच से निकलने की कोशिश कर रहा था, बट वो दोनों हमारे विंग को निकलने नहीं दे। जब टीचर आते हैं वो इन तीनों को बैठे हुए देखते हैं तो वो पूछता है कि ये क्या हो रहा है। जहाँ पे लानवांगजी और लानजन कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे साथ विंग बैठे, विंग टॉपर स्टूडेंट है इसलिए। तो इसके कारण वो टीचर भी मान जाते हैं, क्योंकि लानवांगजी और लानजन भी टॉपर थे ना, इसके कारण। और वो तीनों एक साथ बैठे चुके थे। जिसके बाद लानवांगजी और लानजन विंग का हर जगह पे पीछा कर रहे। विंग अगर वॉशरूम में जा रहा है तो वो विंग को वॉशरूम में आकर देख रहे, और विंग को इतना शर्म आ रहा है कि वॉशरूम में भी लानजन और लानवांगजी कैसे उसे देख रहे करके। विंग जस्ट वॉशरूम में घुसने के बाद जस्ट अब जो नॉर्मल वॉशरूम यूज़ करते सारे, जो कैजुअली सभी लोग वॉशरूम यूज़ करते हैं ना, विंग ने वो वॉशरूम यूज़ करना बंद ही कर दिया है, क्योंकि लानवांगजी और लानजन बस विंग को घूरे जाते हैं और विंग के लोअर एरिया को देखते हुए विंग ये तो बहुत स्मॉल है ना, हम तुम्हारे लिए बहुत हार्ड हो जाएंगे। विंग ऐसे देखकर ऐसे विंग को कहते जा रहे थे। जहाँ पे विंग का फेस रेड, विंग की बॉडी रेड, विंग को लग रहा था कि इन दोनों का गला दबा दे या कुछ करे करके, बट वो कुछ नहीं कर पा रहा था। ऐसे ही विंग का टाइम बीत रहा था, जहाँ पे लानवांगजी और लानजन दोनों विंग को जो परेशान कर रहे थे कह सकते, उसके पीछे घूमना, उसे टच करना, विंग को अपने करीब खींचना, विंग को किस करने की कोशिश करना, जहाँ पे विंग उनको बार बार धक्का दे रहा था, सब कुछ कर रहा था। बट लानवांगजी और लानजन जस्ट विंग को पटाने के ऊपर तुल चुके थे पूरी तरह से। वो विंग को पटाना चाहते थे क्योंकि वो विंग को पसंद करने लगे थे, इसके कारण। एंड हमारा विंग जस्ट लानवांगजी और लानजन से दूर जा रहा था, क्योंकि विंग को लग रहा था कि वो तो एक लड़का है ना, तो लड़के कभी पसंद नहीं कर सकते करके विंग को यही लग रहा था, इसलिए। देन उसके बाद हम विंग को देखते, अभी पूरे एक हफ्ता हो चुका है जहाँ पे विंग के पीछे लानवांगजी और लानजन घूम रहे, जहाँ पे विंग आज कहीं पे जा नहीं रहा था क्योंकि आज संडे था और ऊपर से उसका रेस्टोरेंट भी बंद था। और शौशन और विंग कमरे में थे, जहाँ पे विंग बेड पर लेटा हुआ था और विंग कहता मैं पूरा टायर्ड हो चुका हूँ इन दोनों से। शौशन कहता है कि मतलब, तो विंग कहता वो दोनों मेरा पीछा ही नहीं छोड़ते, मैं अपने दोस्तों के साथ ठीक से बात भी नहीं कर सकता, तुम्हें पता है वो कैसे मेरे पीछे घूम रहे हैं, हाँ ऐसा लग रहा है कि वो मेरे गार्ड है करके, वो जस्ट मुझे गार्ड करना चाहती, बॉडी गार्ड की तरह। तो कहते ओ वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। विंग कहते हैं बट उनको क्यों नहीं समझ में, वो तो लड़का है ना। तो शौशान कहते हैं कि विंग चलो ठीक है आज तुम मेरे साथ चलो। विंग कहते हैं हाँ कहाँ। तो शौशान कहते हैं मेरे साथ चलोगे, बस 2 घंटे की बात है। विंग कहता है कि ठीक है। इसके बाद विंग और शौशान रेडी होते हैं, जिसके बाद वो दोनों निकलते हैं। वो दोनों निकल कर जा रहे थे, जहाँ पे शौशान कहता है कि तुम्हें पता है मैं आज एक जगह पर तुम्हें लेके जाता हूँ, ठीक है। विंग कहता है कि हाँ ज़रूर, ऐसे कहता है। देन इसके बाद विंग को शौशान जो है कैफ़े में लेके आता है।
कैफ़े में लाने के बाद शशांक कुछ ऑर्डर करता है, तभी एक लड़का आता है और शशांक शशांक मैं तुम्हें कितने दिनों के बाद देख रहा हूँ। शशांक कहता है हे तुम कैसे हो, शशांक ऐसे कहता है ना। तो सॉन्ग लाइन कहता है कि हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो। तो विंग कहता है कि शशांक कहता है कि मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और शशांक कहता है सॉन्ग लाइन कहता है ये कौन है। तो वो कहता है कि मेरा दोस्त है। ओह वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी पीछे से जो है ना वहाँ पे एक लड़की आती है और कहते हैं कि हनी ये कौन है। तो वो कहते हैं कि ए मैंने बताया था मेरे दोस्त के बारे में, ये शशांक है। तो वो कहते हैं ओह अच्छा। तो वो शशांक उसको ग्रीट करता है। देन उसके बाद वो लोग शशांक कॉफ़ी ऑर्डर की थी, वो कॉफ़ी को पीता है। देन उन लोगों को बाय करता है। जहाँ पे विंग कहता है हम यहाँ पे क्यों आए थे। तो शशांक कहता है ये है वो जिसे मैं पसंद करता था। विंग कहता हाँ क्या कहा। तो शशांक कहता है कि हाँ यही है वो जिसे मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता था, बहुत ज़्यादा ही। उसके लिए मैं पागल हो चुका था, बट पता है वो किसी और को पसंद करता था। शशांक ऐसे कहते हैं। तो विंग कहता हाँ। तो शशांक कहता है कि वो किसी और को पसंद करता है, तुम देखा वो उसकी अब वाइफ बन चुकी है, वो उसे पसंद करता है। बट कोई नहीं, मैंने खुद को आगे बढ़ाना सीख लिया है। तो विंग कहता कैसे। तो शशांक कहता क्योंकि जो मुझे पसंद करता था मैंने उसे पसंद करना स्टार्ट कर दिया इसलिए। तो विंग कहता हाँ कौन है। तो शशांक कहता चलो मैं उससे भी मिलाता हूँ, ऐसे कहता है। देन उसके बाद शशांक विंग के हाथ को पकड़ते हुए उसे लेके जाना स्टार्ट कर देता है। एक जो था ना एक ऑफिस की बिल्डिंग थी, वहाँ पे पहुँचने के बाद विंग कहता हाँ ये तो एक बहुत बड़ा ऑफिस है। तो शशांक कहता कि हाँ तुम चलो। तो ऐसे कहता है। देन उसके बाद शशांक कार्ड को स्कैन करता है। देन उसके बाद वो लिफ्ट में दोनों पहुँच चुके थे। वहाँ पे लिफ्ट में पहुँचने के बाद जो है ना वो लोग एक फ्लोर पे आकर रुकते हैं, जहाँ पे विंग कहता हम यहाँ पे क्यों आए, क्या तुम यहाँ पे तो काम तो नहीं करते हो ना। शशांक कहता बिल्कुल भी नहीं विंग, मैंने कहा ना जो मुझे पसंद करता है मैं उसके लिए यहाँ पे आया हूँ करके। ऐसे कहते हैं। देन वो निकल चुका था, एक केबिन के पास आता है। देन डोर पे नॉक करता है और कहता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ शुयांग, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे शुयांग जब ये वॉइस सुनता है ना वो कहता है कि क्या शशांक तुम हो। तो शशांक कहता है कि हाँ मैं हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे शुयांग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और शशांक कहता है हाँ हाँ जल्दी आओ ऐसे कहता है। एंड शुयांग जल्दी से दौड़ते हुए आता है और शशांक को हक कर देता है। शशांक को हक कर देता है ओ मैंने तुम्हें बहुत मिस किया बेबी, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे शशांक कहता है कि मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया, बहुत ज़्यादा ही ऐसे कहता है। एंड शशांक जो है ना शुयांग को देखता है। शुयांग तभी शशांक को किस करने वाला था, तभी शशांक अपने फेस पे हाथ रखता है, कहते तुम देखो तो मेरे साथ कौन आया है। तो शुयांग कहता हाँ, ऐसे कहता है। शुयांग साइड में देखता है, तो वहाँ पे हमारा विंग खड़ा था और इन दोनों को देख रहा था। जहाँ पे शशांक जिस विंग को सामने लाता है, कहते ये मेरा दोस्त विंग है, मैं तुम्हें बताया था ना मैं इसके साथ रह रहा हूँ करके, रूम शेयर करके। तो शशांक कहता है कि हाँ तुमने बताया था। ओह है हेलो विंग कैसे हो तुम। विंग कहता मैं ठीक हूँ हेलो, ऐसे कहता है। शशांक कहता है कि चलो विंग आकर बैठते हैं। शुयांग कहता है कि हाँ जल्दी आओ ऐसे कहता वो बिठाता है। देन उसके बाद वो कॉल करता है और कॉफ़ी का ऑर्डर दे देता है। जिसके बाद शशांक कहता है कि विंग ये है मेरा बॉयफ्रेंड शुयांग जस्ट विंग को देखते हेलो विंग कहता है कि है। शुयांग कहता है कि क्या हुआ शशांक कहता है कुछ नहीं, उसे लगता है कि लड़कों को पसंद करना एक गलत चीज़ होती है। तो विंग कहता है नहीं ऐसा नहीं कहूँगा मैं। तो शशांक कहता है बट विंग तुम्हारे मन में यही डाउट है ना कि तुम लड़के हो, तो तुम लड़के होकर लड़कियों को कैसे पसंद कर सकते हो। बट मैं तो पसंद करता हूँ ना, है ना शुयांग कहता है कि हाँ हम तो पसंद करते हैं एक दूसरे को। तो विंग कहता है कि हाँ बट तुम्हारा पहला। तो शशांक जस्ट विंग को देखते हाँ वो मेरा पास था क्योंकि मैं उसे पसंद करता था बट वो मुझे पसंद नहीं करता था। बट यहाँ पे ऐसा है कि शुयांग मुझे पसंद करता है और वक्त के साथ मैं भी उसे पसंद करने लगा हूँ विंग। और वक्त जो ना विंग सबको सिखा देता है। जो मेरे अंदर जो घाव थे ना शुयांग ने सारे घाव को भर दिया है ना शुयांग जस्ट शशांक को हक करता है। कहता है कि हाँ बेबी मैंने तुम्हारे सारे घाव को भर दिया और अगर कोई घाव भी बचा होगा ना उन सारे घाव को भर दूंगा और तुम्हें पूरी तरह से अपना बना दूंगा, चलो ना हम शादी कर लेते हैं। जहाँ पे शशांक जस्ट शुयांग को कहते हैं हाँ तुम शादी की बात मत करो, तुम्हें पता है ना मुझे बहुत कुछ करना है। तो शशांक से कहता है, शुयांग कहता है मुझे पता है तुम्हें बहुत कुछ करना है बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास आकर रहने लगो ना। तो शशांक कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारे ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहता। वो कहता है कि मेरा प्यार मेरे लिए बर्डन नहीं, मेरा प्यार मेरे लिए जन्नत है। जो मेरे साथ अगर वो जन्नत मेरे साथ रहेगी तो मेरा हर दिन एक जन्नत की तरह होगा। जहाँ पे शुयांग ऐसे कहता है ना शशांक उसके चीक्स को पुल करते हुए कहता है कि हाँ मुझे पता है तुम्हारे लिए कितनी ज़्यादा जन्नत होगी, तो चुप रहो। और वो कहता है कि यहाँ पे फ्लर्ट करना बंद करो, मेरा दोस्त मेरे साथ आया है। जहाँ पे तभी कॉफ़ी आती है, जहाँ पे शशांक कहता है कि विंग ये है मेरा बॉयफ्रेंड, समझ रहे हो ना। तो विंग कहता है कि हाँ मैं समझ रहा हूँ बट शशांक तुम्हें नहीं लगता कि वो दो है। तो शशांक तो क्या हाँ दो है, दो में से एक को सिलेक्ट कर लो। तो विंग कहता है कि हाँ देखता हूँ मैं देखूँगा, अब सोचूंगा इसके बारे में। शशांक कहता है कि ठीक है फोर्स नहीं कर रहा हूँ विंग, बस मैं तुम्हें बता रहा हूँ प्यार
प्यार किससे किया जाता है। तुम जिससे प्यार करे वो प्यार तुम्हें वापस देगा ये ज़रूरी नहीं होता, बट जो हमसे प्यार करता है अगर हम उसे प्यार देने लगे ना विंग, तो हमारा प्यार कंप्लीट हो जाता है। इतना याद रखना, मैं बस यही बताना चाहता हूँ। विंग बस हाँ में से लाता है और विंग कुछ टाइम तक बातें करता है। उसके बाद वो रिटर्न आ रहे थे। रिटर्न आने के बाद वो अपने जो है ना अपार्टमेंट में पहुंच चुके थे। आई मीन से जो उनका हॉस्टल का जो रूम था ना वहाँ पे पहुंच चुके थे। शशन और विंग दोनों बेड पर आकर लेट चुके। तभी विंग का फ़ोन बजता है, जिस कारण विंग फ़ोन को देखता है, जहाँ पे विंग अननोन नंबर देखता है और विंग फ़ोन को उठाता कहता है हाँ, ऐसे कहता है हेलो, जहाँ पे वॉइस आती है विंग क्या कर रहे हो तुम, क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। विंग जस्ट ये वॉइस को पहचानता है, कहते वांग जी लांसान तो तुम हो। तो वो कहते हैं कि तो विंग कहते क्या हुआ, तुमने मुझे कॉल क्यों किया। तो कहता है कि क्या विंग हम मिल सकते हैं। विंग कहता है क्यों, हम कल ही तो मिले थे ना। तो कहता है कि विंग बट हमें तुम्हारी याद आ रही है ना, हम तुमसे मिलना चाहते हैं। विंग कहता है हाँ मैं नहीं मिलना चाहता हूँ। वो कहते कि विंग हम मिलना चाहते हैं ना, प्लीज़ हमसे मिलो ना विंग, आई लव यू ना विंग, प्लीज़ मिलो ना विंग। विंग कहता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ नीचे, तुम दोनों नीचे ही हो ना। वो कहते कि हाँ हम दोनों नीचे हैं, क्या हम तुम्हारे रूम में आ सकते हैं। विंग कहता हाँ। वो कहता कि हाँ हम तुम्हारे रूम में आना चाहते हैं, तुम हमें तुम्हारा रूम नंबर बताओ, हम तुम्हारे रूम में आ जाएंगे। विंग शौशन को मेरा रूममेट है। तो वो कहता हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम आ रहे, ऐसे कहता। और विंग को पूछते बट विंग नहीं बता रहा था। तो वो कहते कि ठीक है हम आ रहे, ऐसा करके फ़ोन कट कर देता है। देन उसके बाद विंग जिस कमरे को देखता है, कमरे को संवारना स्टार्ट कर देता है और शौशन से कहते शौशन लानवक जो लानसन आ रहे। तो शौशन कहता ओ ओके, ऐसे कहता है। और शौशन कहता मैं सो रहा हूँ बस, मुझे कुछ नहीं करना, ऐसे कहता है। और शौशन बस लेटा रहता है। जिसके बाद डोर पे नॉक होता है, जिसके बाद विंग एक लंबी सी सांस लेता है और दरवाजे को ओपन करता है, जहाँ पे लानवांग जी और लानसन दोनों खड़े थे और विंग को देखकर बस एक छोटा सा स्माइल कर रहे थे। विंग उन दोनों को देखते कहते हाँ क्या 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 हुआ था तुम दोनों को, हाँ तुम दोनों मुझसे क्यों मिलना चाहते थे। वो दोनों जस्ट विंग को टाइटली हक करते और कहते क्योंकि हम तुम्हें बहुत मिस कर रहे थे विंग, बहुत ज़्यादा ही हमें तुम्हारी याद आ रही थी, इसलिए हम तुम्हारे पास आए। जहाँ पे विंग उन दोनों को देखता है, जहाँ पे वो दोनों जस्ट विंग को टाइटली हक करे होते। विंग कहता है कि मैं मर जाऊंगा इस तरह से मुझे हक करोगे। तो वो दोनों कहते सॉरी विंग, ऐसा कहते हैं। जहाँ पे विंग कहता है कि ठीक है, एंड विंग उन दोनों को देखकर बस एक स्माइल करता है। कहता है कि चलो आओ अंदर, ऐसे कहते हैं। वो दोनों अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे विंग कहता है कि अब मुझे मिल लिया ना, ये लो पानी और जाओ यहाँ से। तो वो दोनों कहते हैं हाँ नहीं हम जाने के लिए नहीं आए, हम तुम्हें साथ लेके जाने के लिए आए। विंग कहते हैं हाँ क्यों, मैं नहीं आऊँगा तुम दोनों के साथ, मुझे तुम दोनों के साथ क्यों आना होगा। तो वो दोनों बस स्माइल करते और विंग के हाथ को होल्ड करते हुए कहते कि विंग आई लव यू ना, तुम समझ क्यों नहीं रहे, हम तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। विंग कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, कितनी बार बताओगे तुम लोग मुझे, हाँ कितनी बार बताओगे, ऐसे वो कहता है। बट लानसान और लानवांग जी कहता है कि जितनी बार हो सके हम उतनी बार बताएंगे तुम्हें, ऐसे वो कहता है। जिसके बाद वो विंग को कहते हैं कि चलो ना हमारे साथ। विंग कहते हैं बट कहाँ। वो कहते हैं कि हम रेस्टोरेंट जाएंगे खाना खाने के लिए। विंग कहते हैं कि रेस्टोरेंट, और तभी विंग का पेट भी गुड़गुड़ करने लगता है क्योंकि विंग ने कुछ खाया नहीं था ना इसके कारण। तो विंग कहते हाँ ठीक है चलते, ऐसे कहता है। और विंग शौशन को शौशन तुम चलोगे, क्योंकि विंग मुझे सोने दो ना यार, ऐसे विंग को कहता है। जिसके बाद जो ना विंग कहता है कि ठीक है, और विंग कहता है मैं रेडी होकर आता हूँ। जहाँ पे वांग जी कहता है ठीक है। जिसके बाद विंग वॉशरूम में कपड़े चेंज करने के लिए चला जाता है। तो तभी हम वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी खड़ा होता है और वॉशरूम के अंदर चला जाता है। जहाँ पे विंग कपड़े चेंज कर रहा था, तभी विंग ने नोटिस किया पीछे परछाई को, जहाँ पे विंग जल्दी से टर्न होता है और वांग जी था। जहाँ पे विंग कहते तुम, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे वांग जी बस विंग को देखकर एक स्माइल करता है। एंड विंग जो शर्ट पहन रहा था ना, वांग जी जस्ट विंग के शोल्डर पे किस करते हो कहता है कि हाँ मैं। जहाँ पे विंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, हाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं कपड़े चेंज कर रहा हूँ। जहाँ पे वांग जी कहता है वही तो देखने के लिए आया था, तुम किस तरह से चेंज कर रहे हो करके। विंग कहता है क्या शेमलेस परवर्ट इंसान, तुम इस तरह से कैसे कर सकते हो। जहाँ पे वांग जी कहता है विंग तुम्हें इस तरह से देखना मुझे अच्छा लग रहा है, मेरी बॉडी पूरी हॉट हो रही है विंग, तुम इस तरह से। कहते ये क्या बोल रहे हो तुम, हाँ ये कैसे बोल सकते हो तुम, हाँ तुम पागल हो चुके हो, इस तरह से बात मत करो तुम, हाँ। जहाँ पे वांग जी कहता है विंग सच में तुम्हारी बॉडी सच में मुझे हॉट बना रही है, और ज़्यादा हॉट बना रही है विंग, आई लव यू ना। विंग उसे देखता है कहता है कि हाँ मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो करके, और कितनी बार बताओगे। वांग जी कहते हैं जितना हो सके मैं उतनी बार बताऊँगा, उतनी बार विंग तुम्हें प्यार दूंगा। विंग बस एक स्माइल करता है। देन उसके बाद कहता है कि ठीक है चलो बाहर। जहाँ पे वांग जी कहता है कि विंग शर्ट तो पहन लो ना। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ तुम मेरे पीछे पीछे वॉशरूम में घुस गए, तुम्हें शर्म भी आ रही है, तुम किस तरह से यहाँ पे आकर मेरे साथ ऐसी बातें कर सकते हो, हाँ पागल कहीं के। जहाँ पे वांग जी बस हंसने लगता है और बस विंग को देखता है। वांग जी कहता है कि ऐसे तुम्हें देखने के बाद मैं पूरा हार्ड हो चुका हूँ। विंग जस्ट वांग जी को एक किक कर देता है और कहता है कि क्या तुम मेरे वॉशरूम में आकर ऐसी शिमलेस परवर्ट बातें कर रहे हो, हाँ तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, छोड़ो मुझे, ऐसे कहता है। और विंग जल्दी जल्दी अपनी शर्ट को पहन कर जस्ट बाहर आ जाता है और वांग जी भी बाहर आता है, अपने पैर को सहला रहा था और कहते विंग तुम इस तरह से मुझे हर्ट नहीं कर सकते हो,
विंग उसे देखता है और कहता है कि चलो लांसान। लांसान जस्ट खड़ा होता है और अपने भाई को देखकर एक स्मक करता है और उसके बाद वो दोनों नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद विंग को कार में बिठाते हैं और उसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में पहुंच चुके थे। विंग कहता है इतने बड़े रेस्टोरेंट में आने की क्या ज़रूरत है, मुझे इतने मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं है, हाँ हम छोटे से कोई रेस्टोरेंट में चलते। वांग जी कहते तुम्हें पैसों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम है ना। विंग कहता हाँ तुम भी ना बिल्कुल भी पागल एक नंबर के तुम दोनों के दोनों, ऐसे कहता है। और विंग कहता है कि अगर तुम लोग अपनी तरफ से ट्रीट दे रहे हो तो मैं जम के खाऊंगा, ऐसे विंग बोलता है। जहाँ पे वो दोनों बस स्माइल करते हैं। डन। उसके बाद विंग खाना खाना स्टार्ट कर देता है और विंग खाना खा रहा था और वो दोनों बस विंग को देख रहे थे और विंग के फेस पे खाना खाने के बाद स्माइल था, क्योंकि विंग इतना महंगा डिश खा रहा था। क्योंकि विंग गरीब फैमिली से बिलोंग करता है तो वो इतना महंगा डिश नहीं खा सकता है और वांग जी उसे दे रहा है तो भाई वो खाएगा ही ज़रूर। इसलिए विंग खाना फिनिश होने के बाद विंग कहता है हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे विंग कहता है। जिसके बाद लान वांग जी और वांग जी कहता है कि तुम्हें और कुछ चाहिए डिजर्ट में। विंग कहता है कुछ भी अब नहीं चाहिए वरना मेरा पेट फूट जाएगा, पूरी तरह से फट जाएगा, ब्लास्ट होगा। जहाँ पे वांग जी बस एक स्माइल करता है। देन उसके बाद कहता है कि इसके बाद खाना फिनिश होने के बाद वांग जी और लांसान बिल पे करने के बाद वो दोनों बाहर आते, विंग भी बाहर आता है और कहता है कि ठीक है अब मैं चलता हूँ। तो वो कहते हैं कहाँ? तो विंग कहता है मैं अपने हॉस्टल जा रहा हूँ। वो कहते हमारे साथ चलो ना विंग। विंग कहते कहाँ? तो वो कहते कि हमारे साथ। विंग कहता मैं नहीं आने वाला। वांग जी और लांसान कहते विंग चलो ना। विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे वो कहते कि विंग चलो ना। विंग कहता है मैं नहीं चलने वाला। विंग बहुत बार नहीं कहता, बट वांग जी और लांसान बस विंग को उठा चुके थे। उठाने के बाद सीधा कार में डाल चुके थे। विंग कहता है कि मैंने कहा था नहीं, बट वांग जी और लांसान बस विंग को देखकर स्माइल करते और विंग कहते तुम दोनों की ये स्माइल सच में मुझे ना इरिटेटेड फील कराती है। बट वो दोनों फिर भी स्माइल कर रहे थे। जिसके बाद वही कार फिर से एक मेंशन के पास आकर रुक चुकी थी। उस मेंशन के पास आकर रुकने के बाद वो दरवाज़ा ओपन होता है। जहाँ पे विंग कहता मैं नहीं आ रहा। वो दोनों कहते कि हम उठा के लेके जाएंगे। जहाँ पे विंग कहता मैं आ रहा हूँ, ऐसे कहता है, क्योंकि विंग नहीं चाहता कि ये लोग उसे फिर से उठाए करके। इसलिए विंग जिस बाहर आता है एंड इन दोनों को देखता है। जहाँ पे वो दोनों जिस विंग के हाथ के अपने हाथों को आगे बढ़ा चुके थे, बट विंग अपने हाथ को पीछे लेकर जस्ट अकेले चलते हो कहता है कि चलो। कहाँ लेके आए गए हो पता नहीं। और ये मेंशन किसका है? तो कहते कि हमारा। क्या ये तुम लोगों का है? वो कहते कि हाँ। तो विंग कहते बट हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो कहते कि हम तुम्हें दिखाना चाहते थे। विंग कहते इसमें दिखाने जैसा क्या है कि तुम दोनों मेरे सामने शो ऑफ कर रहे हो, तुम्हारे पास इतना बड़ा मेंशन है तो। हाँ। वो कहते नहीं विंग हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ यहाँ पे आकर रहे हो। विंग कहते क्या? बिल्कुल भी नहीं। वो कहते कि प्लीज़ ना विंग। विंग कहता नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम दोनों के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकता। तुम दोनों के साथ अगर मैं रहने लगा तो मेरी हालत क्या होगी? तो कहते क्या होगी विंग बताओ हमें, तुम क्या सोचते हो इसके बारे में? विंग कहता है मैं सोच रहा था कि तुम दोनों मुझे पागल कर दोगे, ये सोच रहा था मैं। वो कहते ओ हम तो और कुछ सोच रहे थे। विंग कहते क्या सोच रहे थे तुम दोनों? हाँ। तो वो दोनों भाई एक दूसरे को देखकर एक स्माइल करते हैं। बस विंग को समझ में नहीं आ रहा था ये दोनों क्या सोच रहे थे। इसके बाद वांग जी और लांसान बस विंग को अंदर लेके जाते और विंग को वो मेंशन दिखाना स्टार्ट कर देते। विंग उस मेंशन को देख कर उसके पैरों में दम से पैर पूरे हिल चुके थे, उसके पैर थक चुके थे। बट ये मेंशन खत्म नहीं हो रहा था। विंग कहता कि तुम दोनों रहते हो बस, और इतने कमरे क्यों है इस घर में? अगर तुम दोनों रहते हो तो एक छोटा सा घर ही तो ठीक रहता है ना। तो वो दोनों भाई कहते कि हाँ हम दोनों भाई एक ही कमरे में रहते हैं। तो विंग कहता हाँ ऑब्वियसली तुम दोनों जुड़वा होते, एक दूसरे के साथ रहोगे, मुझे पता है, बट फिर भी एक ही घर में 2 कमरे होना ठीक है ना, इतना ज़्यादा रहने की क्या ज़रूरत है? अगर तुम्हारे पास 100 लोग रह रहे हैं तब ठीक है इतना बड़ा घर होना, बट तुम दोनों। तो वो दोनों जस्ट कहते कि हाँ इसलिए हम बोल रहे हैं कि तुम हमारे पास आकर रह सकते हो। तो विंग कहता बिल्कुल भी नहीं। वो कहते कि अगर तुम चाहो तो जैसे कि तुम वहाँ पे हॉस्टल में जो रेंट देते हो तुम वैसे हमें भी रेंट दे सकते हो। विंग कहता मुझे रेंट देने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरे लिए फ्री है। तो लानवांग जी कहते हैं तो हमारा घर भी तुम्हारे लिए फ्री है। विंग कहता मुझे ज़रूरत नहीं इतने बड़े मेंशन की जो मेरे लिए फ्री हो। तो वो दोनों कहते हैं कि विंग वरना हम तुम्हारे पास हॉस्टल में आकर रहने लगेंगे। विंग कहते क्या? नहीं। तो कहते कि हाँ हम तुम्हारे रूम में रहेंगे, शोशन को वहाँ से निकाल देंगे। विंग कहते तुम दोनों ऐसा नहीं कर सकते। वो कहते हम तुम्हारे लिए कुछ भी करेंगे। विंग उन दोनों को घूर घूर के देखते क्या सच में? तो कहते कि हाँ हम झूठ नहीं बोलते, लैंड फैमिली कभी झूठ नहीं बोलती है, ऐसे वो कहते। जहाँ पे विंग कहते चुप रहो तुम दोनों ने अगर ऐसा किया ना मैं तुम दोनों के पिछवाड़े पे ऐसे लात मारूंगा ना कि तुम दोनों मेरे सामने कभी नजर नहीं आओगे। तो वो दोनों कहते कि हाँ हम खाना चाहते हैं तुम्हारी लात को। विंग कहते क्या? तो वो जस्ट हाँ कहते। जहाँ पे विंग उन दोनों को देख रहा था, विंग जस्ट सोफे पर बैठा हुआ था, तभी लांसान उसके पास आता है और विंग के हाथ को जस्ट किस करता है। देन कहता है कि हाँ मैं सच में विंग तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। विंग जस्ट उसे कहता है हाँ मैं समझ गया, ऐसे विंग कहता है। जिसके बाद वांग जी भी आता है और वो भी कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। विंग कहता है कि हाँ मैं समझ गया, ठीक है तुम दोनों का प्यार मैं समझ चुका हूँ और मुझे प्यार बहुत, अब ऐसा समझ दिलाओ कि तुम दोनों मुझसे कितना प्यार करते हो कितना नहीं। तो हाँ ऐसे विंग कहता है। वो दोनों जस्ट विंग को देखते हैं एंड एक स्माइल करते हैं और उसके बाद विंग से कहते हैं कि विंग हमारे साथ आ जाओ ना रहने के लिए। विंग कहते हैं नहीं। वो कहते हैं आ जाओ ना विंग। विंग कहते हैं नहीं, पर वो लोग मान नहीं रहे थे। जहाँ पे विंग
मान नहीं रहा था, इसलिए वांग जी कहता ठीक है अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। विंग कहता क्या मतलब है? तो वो दोनों बस स्माइल करते हैं। देन विंग के हाथों के ऊपर हथकड़ी और पैरों के ऊपर हथकड़ी लगा देते हैं, जिसके बाद विंग पूरा शॉक, ये क्या हुआ, सडनली क्या हुआ? ये दोनों उसके पैरों के पास बैठे हुए थे, विंग के हाथ को पकड़े हुए थे, बट विंग के हाथों में हथकड़ी आ गई। विंग कहते तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? तो कहते हम तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने देंगे, अब तुम हमारे हो। विंग कहते हाँ ये तुम दोनों पागल हो चुके हो? नहीं बिल्कुल भी, मुझे जाने दो, मैं तुम दोनों के साथ क्यों आया? मैं पागल था, मैं तुम दोनों के साथ आ गया, तो तुमने ये सब क्या करे हो? वो दोनों जस्ट कहते कि अब तुम्हारे हमारे साथ रहना होगा, बस हमारे साथ। विंग कहते तुम पागल हो, मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए आया, ये सब करने के लिए नहीं आया हूँ। वो कहते कि पढ़ते पढ़ते ये सब भी करो ना विंग, ऐसे कहते। विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, ऐसे कहता है। और विंग जो था ना वो वांग जी और लांजान को देखता है, जहाँ पे वांग जी और लांजान जो थे ना वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है कि बोलो ना विंग। विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम दोनों के साथ नहीं रहूँगा। वो कहता है अगर तुम नहीं रहोगे तो हम तुम्हें ऐसे ही रखेंगे, हम खाना पानी सब कुछ तुम्हें देंगे, बट यहाँ से जाने नहीं देंगे। ऐसे कहते विंग उन दोनों को देख रहा था, जहाँ पे वो दोनों जो सीरियस थे, जहाँ पे विंग कहता है मैं बिल्कुल भी नहीं रहूँगा। ऐसे कहते वो दोनों कहते हैं कि ठीक है फिर, और विंग को उठाकर अपने कमरे में लेके आ जाते हैं और विंग को बेड पर लिटा देते हैं, जहाँ पे विंग उन दोनों को कह रहे थे मुझे जाने दो, पर वो दोनों जाने नहीं दे रहे थे। वो दोनों नाइट सूट को पहन कर आते और विंग की साइड में आकर लेट जाते, जहाँ पे ये डबल बेड था, बहुत बड़ा बेड था, जहाँ पे विंग उन दोनों को देखते मुझे जाने दो, बट वो दोनों जस्ट विंग के जो ना फेस पे हाथ रखते हैं एंड कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, और अपनी आंखों को बंद कर लेते, जहाँ पे विंग कहते कि मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे जाने दो, वो दोनों जाने ही नहीं दे रहे थे। और फिर ऐसे हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पे हमारा विंग अपनी आंखों को ओपन करता है, जहाँ पे विंग को महसूस हो रहा था कि कोई तो उसे किस कर रहा है करके, विंग को महसूस हो रहा था उसके लिप्स के पास। विंग जैसे अपनी आंखों को ओपन करता है तो वो देखता है कि वांग जी उसके ऊपर था और विंग के लिप्स को वो सक करते जा रहा था। विंग ये देखता है तो विंग पुश करना चाहता, बट विंग के हाथ तो दोनों जो बीच में थे और वांग जी उसके ऊपर था और उसे किस करते जा रहा था। विंग आंखें फाड़ कर वांग जी को देख रहा था, जहाँ पे विंग अपने लिप्स पे वांग जी के सॉफ्ट से लिप्स को महसूस कर पा रहा था। विंग अपनी आंखों को बंद करते कहते ये क्या कर रहा है, हाँ ऐसे वो कहते जा रहा था, बट धीरे धीरे पता नहीं विंग के लिप्स अपने आप मूव होने लगे थे, जहाँ पे विंग उसे अपने आप लिप्स को मूव कर रहा था और वांग जी को किस बैक करते जा रहा था एंड वो दोनों एक दूसरे को किस करते जा रहे थे। जहाँ पे विंग जब उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है ना, विंग जैसे अपने हाथों को बार बार हिला रहा था, तब वांग जी जस्ट रुक जाता है और विंग को देखता है, जहाँ पे विंग जस्ट वांग जी को देख रहा था और विंग जस्ट ऐसे करते जा रहा था, जहाँ पे हमारा वांग जी जो था ना वो विंग के ऊपर से हट जाता है और विंग के फेस को देखकर स्माइल करते हुए गुड मॉर्निंग विंग ऐसे कहता है, जहाँ पे विंग उसे घूर घूर के देख रहा था बट वो कुछ भी नहीं कहता है और विंग किसी तरह अपनी मुंडी को करता है, जहाँ पे वहाँ पे भी एक शातिर निगाहें हमारी विंग को देख रही थी। विंग उसे देखने के बाद उसे समझ में नहीं आता, सडनली उस इंसान ने विंग के जो ना गले में हाथ डाला और विंग को अपनी ओर खींचा और विंग को वो भी किस करने लगा था। ऑफ कोर्स वो लांसान था गाइस, वो भी किस करने लगा था और विंग पूरा शॉक और विंग उसे घूर घूर के देख रहा था, बट वो क्या करता, लांसान उसे फोर्सफुली बहुत ज़्यादा डीपली किस करते जाता। देन ये किस फिनिश होने के बाद विंग उन दोनों को देखते हो, मुझे जाने दो, तुम दोनों पागल हो चुके हो क्या, ऐसे कहते। वो दोनों कहते कि अगर तुम हमारे साथ नहीं रहोगे तो तुम्हें यहाँ पे ही रहना होगा। विंग तो मुझे कॉलेज जाना है, बट वो लोग मान ही नहीं रहे थे, जहाँ पे विंग वांग जी और लांजान के साथ रहे। दिन भर वो लोग ऐसे ही विंग को रखते, विंग को खाना भी खिलाते, विंग को पानी भी पिलाते, विंग को वॉशरूम वगैरह सब कुछ करवाते, बट विंग को यहाँ से जाने बिल्कुल भी नहीं देते। इसके कारण विंग पूरे परेशान हो चुका था और विंग को फ़ोन आता है तो शाओशियन को विंग बताता है, बट शाओशियन कहते कि अब मैं क्या करूँ विंग, तुम उन दोनों ने तुम्हें किडनैप कर दिया है अपने साथ रहने के लिए, तो अब हम क्या कर सकते हैं। ऐसे विंग को कहा था, जहाँ पे विंग को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे क्या नहीं, जहाँ पे वांग जी और लांजान कहते हैं कि बोलो तुम रहोगे या नहीं, ऐसे कहता है, जहाँ पे विंग जिस आखिरकार मान जाता है कि हाँ वो यहाँ पे रहेगा करके, बट उसे अपना खुद का कमरा चाहिए, वो वहाँ पे रहेगा और तुम लोगों को रेंट पे करेगा करके। वो दोनों कहते हैं कि हाँ ज़रूर, तुम्हें जितना चाहे उतना जो चाहे वो कर सकते हो, ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग के हाथों और पैरों को छोड़ देता है, जिसके बाद जैसे छोड़ने के बाद विंग उन दोनों को देखता है और वो सीधा दोनों के फेस पे 2 मुक्के मार देता है, जहाँ पे वो दोनों जिस विंग को देख रहे थे और स्माइल कर रहे थे, जहाँ पे विंग कहता है हाँ तुम दोनों को मारने के बाद भी तुम दोनों हंस रहे हो पागलों की तरह, बस तुम दोनों हंसते रहो, बस पागल हो तुम दोनों। जहाँ पे वो दोनों कहते कि हाँ हम तुम्हारे लिए पागल हो चुके हैं विंग, बस तुम्हारे लिए, ऐसे वो कहता है। जिसके बाद विंग और लांजान और वांग जी वो तीनों वहाँ से निकल चुके थे। विंग को वो लोग उसके डॉम में लेके चले जाते और विंग को सामान पैक करने के लिए कहते। विंग कहते हैं कि अभी तुरंत ऐसा क्यों करना है, वो कहते कि करो, हम चाहते तुम तुरंत हमारे साथ चलो। विंग एक लंबी सी सांस लेता है, शाओशियन को बताता है, शाओशियन कहते गुड बाय विंग, तुम जा सकते हो विंग, ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग कहता है कि ठीक है। जिसके बाद विंग शाओशियन को बाय करता है, देन वहाँ से निकल जाते हैं वो तीनों। जहाँ पे विंग का सामान कार में भरा जा रहा था, जहाँ पे विंग कहता है ये कौन सी मेरी मजबूरी है जो तुम दोनों के साथ जाकर मुझे रहना पड़ रहा है। जहाँ पे वो दोनों बस हंस रहे थे विंग को देखकर, वो कुछ भी नहीं कर रहे थे। जिसके बाद विंग को वो लोग अपने मेंशन में लेके आ चुके थे, जहाँ पे विंग बोल रहा था कि मुझे अपना पर्सनल कमरा चाहिए, जहाँ पे वांग जी और लांजान कहते कि ठीक है ज़रूर, और विंग को उसके लिए एक पर्सनल कमरा दे दिया जाता है। जिसके बाद हमारा विंग कहता है कि अब मुझे कॉलेज जाना है, तो कहते कि हमें भी जाना है।
तो चलो विंग साथ में चलते हैं। विंग उन दोनों को देख रहा था, जहाँ पे वो दोनों जस्ट विंग के हाथों को पकड़ते उसके बैग को कलेक्ट करते हैं। देन वो लोग निकल चुके थे कॉलेज की ओर। फिर हम कॉलेज का सीन देखते हैं, जहाँ पे विंग फिर से कार से उतरता है तो सारे लोग फिर से देख रहे थे भाई ये इतना ज़्यादा क्लोज कैसे आ गया। लोगों के मन में क्वेश्चन था, बट वांग जी और विंग जस्ट विंग को देखते हुए विंग का पीछे पीछे चलते जा रहे थे। जहाँ पे विंग कहता अब यहाँ पे तुम मुझे अकेला छोड़ दो, क्या इतना भी नहीं कर सकते हो तुम लोग। बट वो लोग ना में सिर हिलाते। देन हमारा विंग जो था ना अपने सर के बालों को खींचते हुए उन दोनों को घूर घूर के देखते हुए मैं तुम दोनों को मार डालूंगा, याद रखना, ऐसे कहते हुए जो ना विंग भागने लगता है। जहाँ पे लान वांगजी और लान जब विंग को भागते हुए देखते ना वो कहते विंग तुम गिर जाओगे, विंग बेबी तुम्हें चोट लग जाएगी। जहाँ पे विंग जब बेबी सुनता है ना जस्ट घूर के देखता है वांगजी को, और विंग कहता है कि ये दोनों मुझे सच में मार ही डालेंगे, ये कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं। हाँ हाँ सच में, ऐसे विंग कहते हुए जो ना आगे बढ़ रहा था। जहाँ पे ये दोनों भी हमारे विंग के पीछे आ जाते हैं। जहाँ पे विंग उन दोनों को देख रहा था, जहाँ पे दोनों कहते हैं कि विंग इस सीट पे, विंग उन दोनों को देख रहा था घुर घुर, मैं अपनी जगह पे जाके बैठूंगा जहाँ पे मैं पहले से बैठे हुआ है। जहाँ पे वो दोनों कहते नहीं तुम आज से हमारे साथ बैठोगे। विंग उन दोनों को घूर घूर के देख रहा था। जहाँ पे वो दोनों जस्ट कहते कहा ना, तो विंग जस्ट मुँह फैलाकर जस्ट बैठ जाता है चुपचाप से, वो कुछ भी नहीं कहता। देन ऐसे ही क्लास फिनिश हो जाती है। क्लास फिनिश होने के बाद विंग लंच के लिए जा रहा था। जहाँ पे वांग जी और विंग वो भी लंच के लिए जा रहे थे। जहाँ पे विंग कहता है कि लांसान, जहाँ पे लांसान कहता है कि हाँ विंग क्या हुआ है। विंग कहता है क्या मुझे जाने दोगे। तो वांग जी कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स विंग तुम जा सकते हो। और विंग उठकर चलने लगता है। जहाँ पे विंग अपने दोस्तों के पास जाता है और उन लोगों से कहता है कि गाय चलो ना कुछ खाने के लिए चलते, मेरा मूड बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। उसके दोस्त बोलते अच्छा कहाँ से मूड ख़राब है, इतना अच्छा तो सब कुछ चल रहा है तुम्हारी लाइफ में, रोज़ कार से आते हो और ये दो तुम्हारे फ्रेंड्स भी बन चुके हैं। जहाँ पे विंग कहता है तुम लोगों को क्या पता ये कितने बड़े शैतान हैं जो मेरे दिमाग का दही करते रहते हैं हमेशा। वो लोग कहते क्या कुछ बोला विंग। विंग कहता है नहीं 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 चलो ना गाइस चलो ना। जहाँ पे उसके दोस्त बोलते ठीक है चल, ऐसे बोलते हैं। एंड देन वो लोग चलने लगते हैं, चलकर वो जाने लगते हैं। जिसके बाद हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी और लांसान जैसे एक दूसरे को देखते हैं, जल्दी से खड़े होते हैं और वो लोग उन लोगों को फॉलो करने लगते हैं। जहाँ पे विंग जस्ट पलट कर देखता है और विंग कहता है ये दोनों मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले, बिल्कुल भी नहीं, अब तो मैं इनके घर में भी जाकर बस चुका हूँ। ऐसे विंग कहते हुए जो ना अपने जो ना लंच ब्रेक में आ चुका था वहाँ पे विंग खाना लेता है। खाने लेने के बाद अपने दोस्तों के साथ जाकर बैठ जाता है। जहाँ पे वांग जी और लांसान भी वहाँ पर आकर खड़े हो चुके थे। जहाँ पे विंग कहता है बैठो बैठो, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो दोनों बैठ जाते हैं और विंग के सामने प्लेट को सरका देते हैं। जहाँ पे विंग कहता है क्या, वो कहते हैं कि खिलाओ। जहाँ पे विंग उन दोनों को देखता है और देखने के बाद वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं खिलाने वाला तुम दोनों को, तुम दोनों बच्चे नहीं हो, मैं नहीं खिलाऊंगा, समझे। ऐसे कहते विंग चुपचाप से अपना खाना खाना स्टार्ट कर देता है और उन दोनों को इग्नोर कर देता है। जहाँ पे वो दोनों जस्ट विंग को देख रहे थे, विंग बस उन दोनों को इग्नोर कर देता है। जिसके बाद विंग और उसके दोस्त वहाँ से जाने लगते हैं। जहाँ पे वो दोनों जो थे ना उस फूड के प्लेट को देख रहे थे बस। और न्यूज़ सर कहते विंग देखो ना वो अभी तक उन लोगों ने कुछ भी नहीं खाया है। तो विंग कहता हाँ तो मैं क्या करूँ, हाँ वो उन दोनों के पास उनके हाथ है, तो मैं उनका बेबी सीटर नहीं हूँ जो बच्चों की तरह उन दोनों को मैं खाना खिलाऊँगा। हाँ ऐसे कहते हुए विंग चलने लगता है। जहाँ पे विंग चलते हुए एक बार टर्न होकर देखता है। जहाँ पे वांग जी और लांसान जस्ट विंग को देखकर बस स्माइल कर रहे थे। जहाँ पे विंग को गुस्सा आता है, बट विंग उन दोनों की तरफ खाना देखते। जहाँ पे वो दोनों जो ना खाने की प्लेट उठाकर कहीं पे तो जा रहे थे। जहाँ पे ये देखने के बाद विंग जस्ट रुक जाता है और पीछे पलट कर देखते हैं। जहाँ पे वो दोनों जस्ट खाने की प्लेट को लेके जाते हैं और मेस वाले इंसान को जो ना वो वापस दे देते हैं। जहाँ पे विंग ये देखता है तो ये दोनों के पागल हो चुके, इन दोनों का खाना नहीं खाना है, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वो दोनों जस्ट विंग को आकर ज्वाइन करते। जहाँ पे विंग उन दोनों को देख ही जा रहा था, तुम लोगों ने खाना क्यों नहीं खाया। तो वो कहता है कि ऐसे ही। तो विंग कहता है क्यों, तो कहते तुमने खिलाया नहीं इसलिए हमने खाया नहीं। तो विंग कहता है तुम दोनों बच्चे नहीं हो जो मेरे हाथों से खाओगे। तो कहता है कि क्योंकि हमें तुम्हारे हाथों से ही खाना था विंग, इसलिए तो हमने दे दिया, ऐसे वो कहते हैं। जहाँ पे विंग उन दोनों को देख रहा था, विंग कुछ भी नहीं कहता। जहाँ पे न्यूज़ एंजल्स विंग के हाथ को पकड़ते, ओह माय गॉड विंग तुमने खाना नहीं खिलाया, तो उन दोनों ने खाया भी नहीं। ओह ये तो बहुत बड़ी बात है विंग, इतना ज़्यादा तुम लोगों क्लोज आ चुके हो, यकीन नहीं हो रहा है। विंग कहता है कि हाँ मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इतना ज़्यादा क्लोज आ चुका हूँ कि ये लोग मेरे बिना खा नहीं सकते हैं। हाँ ऐसे कहते विंग चलने लगता है। जहाँ पे वो दोनों भाई चुपचाप से चलकर क्लास में आकर बैठ चुके थे। जहाँ पे
विंग भी क्लास में आकर बैठ जाता है, जिसके बाद इन लोगों का क्लास स्टार्ट होता है। देन वॉलीबॉल की प्रैक्टिस करने के लिए लानवांगजी और लानजान को बुलाया जाता है, जहाँ पे लानवांगजी और लानजान ने स्पोर्ट में पार्टिसिपेट किया था इसके कारण। तो लानवांगजी और लानजान जस्ट विंग को बताते हैं कि वो जो ना वॉलीबॉल की प्रैक्टिस करने के लिए जा रहे, क्या तुम हमें देखने के लिए आओगे? विंग साफ साफ मना कर देता है, जहाँ पे वो दोनों जस्ट कहते हैं कि ठीक है, अगर कोशिश कर पाओ तो आ जाना, ठीक है, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद वो दोनों चले जाते हैं और विंग जस्ट उन दोनों को जाते देखते हुए एक रिलैक्स भरी सांस लेता है। देन उसके बाद विंग अपने दोस्तों के पास जाता है, उनसे बात करता है कि हम लोग क्या करेंगे इस टाइम पे। तो उसके दोस्त बोलते हैं कि चलो हम स्विमिंग क्लब में चलते हैं, जहाँ पे विंग भी कहता है कि ठीक है। और विंग भी स्विमिंग क्लब में आ चुका था और विंग अपने दोस्तों को स्विमिंग करते हुए देख रहा था। विंग जस्ट ऐसे ही बैठा हुआ था, तभी कुछ लोग बोलते हो ओह माय गॉड गाइस, तुम लोगों को पता है लानवांगजी और लानजान फुटबॉल जो ना वॉलीबॉल खेलने के लिए गए हैं, चलो ना गाइस, वो कितने हॉट लग रहे हैं, सब लोग तो उन लोगों की तस्वीरें निकाल रहे हैं, चलो चलो गाइस, ऐसे कहते जा रहे थे। जहाँ पे विंग कहते हैं कि इतना क्या खास है। तो वो कहते हैं कि तुम्हें पता भी है उन्होंने शॉर्ट्स पहने हैं, उनकी थाइज, ओ माय गॉड, तुम सोच नहीं सकते हो। विंग चलो 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 गाइस, ऐसे कहते हैं। चलो सारे लड़कियाँ और कुछ लड़के भी वहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ पे विंग उन लोगों को कहते ऐसा क्या था, हाँ इतना पागल जो करने जैसा कुछ है क्या जो इतने लोग भागते हुए जा रहे हैं, ऐसे विंग कहते हैं उन लोगों को देख रहा था। तभी न्यूज़ से कहते हम भी चलते हैं। तभी विंग के दोस्त सारे कहते कि हाँ हाँ हम भी चलते, हमें भी तो देखना है ना, ऐसे कहते। जहाँ पे विंग कहते क्या तुम लोग भी क्या देखना चाहते हो? वो कहते कि बहुत अच्छा नज़ारा दिखेगा विंग, तुम समझ नहीं रहे, ऐसे कहते। जहाँ पे विंग के वो हाथ को पकड़ते हैं और विंग को वहाँ से लेके जाना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद विंग वहाँ पे वॉलीबॉल देखने के लिए आ चुका था। वहाँ पे सारे लोग जो है ना चीयर कर रहे थे लानवांगजी और लानजान को। जहाँ पे विंग उन दोनों को देखता है तब वो देखकर शौक था। लानवांगजी ने जो ना एक जर्सी पहनी हुई थी और एक छोटा सा हाफ पैंट पहना हुआ था, दोनों भाइयों ने सेम वैसे ही पहने हुए थे और दोनों भाइयों के फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। पर जैसे ही उन लोगों ने उस भीड़ में हमारे विंग को देखा ना, वो दोनों जस्ट विंग को देखकर स्माइल करते हैं। जहाँ पे तभी सभी लोग ओ माय गॉड उसने हमको देख कर स्माइल किया, ओ माय गॉड उन्होंने हमको देख के स्माइल किया, ऐसे सब लोग बोलते जा रहे थे। बट विंग को पता था कि किसको देखकर स्माइल किया है करके। विंग आकर बैठ जाते हैं। जिसके बाद ये मैच स्टार्ट हो चुका था और लानवांगजी और लानजान जो दोनों जो थे ना वो खेल रहे थे, तो उसके कारण जो उनका टी शर्ट ऊपर जा रहा था, उनके थाइज नज़र आ रहे थे, उनके हाथ मस्कुलर बॉडी वो सारी नज़र आ रही थी और सारे लोग चिल्ला रहे थे लानवांगजी लानजान ऐसे चिल्ला रहे थे। एंड विंग इन लोगों को देख रहा था और विंग कहते ऐसा खास क्या है, ऐसे कहते। तभी न्यूज़ कहते खास क्या है, तुम देख नहीं रहे हो विंग, देखो उसकी जॉ लाइन कितनी ज़्यादा, उसका एडल नैपल वो देखो, एंड देन उसके बाइसेप देखो और ऊपर से थाइस देखो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बताओ हाँ तुम देख रहे हो। विंग तभी पूरी तरह ऑब्जर्व करके लानवांगजी और लानजान के सेम तरीके से देखते हैं और विंग कहता है कि हाँ तो लानवांगजी इसे ही तो कहते हैं हॉटनेस का देवता। विंग कहता है हाँ ये क्या है भाई, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो न्यूज़न कहता है कि ये लड़कियों को तो वही चाहिए ना, हॉट, डैशिंग, हैंडसम, रिच मैन। और लानवांगजी और लानजान में दोनों सभी क्वालिटीज़ है, तो इसलिए सभी लोग उसके पीछे पागल है, समझे। जहाँ पे विंग ये सुनता है तो विंग कहता है ओ हाँ मैं समझ गया, हाँ मैं समझ गया। तो न्यूज़न कहता है कि देन और तुम हो जो कुछ ध्यान नहीं देते हो। तो लानवांगजी की तरफ देखो, वो कितना सा हॉट लग रहा है, वो कितना चार्मिंग लग रहा है ना, बट इतना है कि उसका कोल्ड फेस है। और लानजान वो भी सेम ही है, बट वो थोड़ा सा अलग है ना। विंग जस्ट कहता है कि हाँ थोड़ा सा क्या, बहुत ज़्यादा ही अलग है, दोनों भाई में बहुत ज़्यादा जो ना अलग अलग है पर्सनैलिटी, बट फिर भी तुम लोगों के लिए सेम हो सकता है, बट मेरी नज़र से देखोगे तो बहुत अलग है। ऐसे विंग अपने मन में ही बोलते जा रहा था। जिसके बाद हम लानवांगजी और लानजान जब मैच ख़त्म हो जाता है ना, तो सारे लोग चीयर कर रहे थे और लानवांगजी और लानजान को जो ना वाटर पानी देने के लिए जा रहे थे, पानी, जूस लो, नैपकिन वगैरह सारी चीज़ें देने के लिए जा रहे थे। बट लानवांगजी और लानजान जैसे इग्नोर करते हुए जो ना विंग की तरफ बढ़ रहे थे। विंग जब देखता है कि वो इधर आ रहे हैं, विंग ये क्या हो रहा है, और विंग जल्दी से वहाँ से खिसकने की कोशिश करता है। बट दूसरी तरफ लानजान आ चुका था, दूसरी तरफ वांगजी था, वो दोनों आ चुके थे। तभी लानजान विंग के हाथ को पकड़ता है और कहता है कि चलो। विंग कहता हाँ मुझे छोड़ो, मुझे नहीं आना, मुझे छोड़ो, मुझे नहीं आना, वो ऐसे कहता है। बट वो लोग नहीं छोड़ते और वांगजी भी आकर ज्वाइन करता है। विंग को खींचते हुए जो चेंजिंग रूम था ना वहाँ पे लेके आ चुके थे। विंग कहते क्या कर रहे हो तुम लोग, हाँ मुझे यहाँ पे क्यों लाया। बट वो दोनों कुछ ना सुनते हुए जो है ना विंग को सीधा वॉशरूम में लेके चले जाते हैं। विंग उन दोनों को देख रहा था, मुझे यहाँ पे क्यों लाए हो। वो कहते कि शावर लेने के लिए। विंग कहते क्या, नहीं मुझे शावर नहीं लेना, तुम तो ना लो सकते हो, मैं नहीं लेना चाहता। बट वो दोनों जस्ट बिना सोचे से बिल्कुल भी विंग की बातों को ना मानते हुए
विंग के कपड़ों को निकालना स्टार्ट कर चुके थे और विंग उन दोनों को रोकने की कोशिश कर। वो कहते कि अगर विंग तुम ऐसे करोगे ना, बाहर बहुत सारे प्लेयर्स आ चुके हैं, उन लोगों को अगर ये सब सुनाई देता है तो वो क्या सोचेंगे, सोचो विंग। विंग कहता हाँ तो मुझे जाने दो ना। तो वो कहते कि अगर विंग तुम इस तरह से बाहर भी निकल गए तो वो लोग क्या सोचेंगे, सोचो कि तुम दो लोगों के साथ। विंग उन दोनों को घूर घूर के देख रहा था, बट वो दोनों फ़ायदा उठाना स्टार्ट कर देते हैं, इसी बात का फ़ायदा उठाना स्टार्ट कर देते। और विंग के कपड़ों को निकालने की कोशिश, विंग जस्ट उन दोनों को रोक रहा था, बस रोक रहा था और वो लोग जस्ट विंग के कपड़ों को निकालने की कोशिश कर रहे थे। और आखिरकार विंग के कपड़े विंग के बॉडी से अलग हो चुके थे, जहाँ पे विंग उन दोनों को रोक रहा था, बट वो दोनों जस्ट जो थे ना वो विंग के नेक पे किसेस करना स्टार्ट कर चुके थे और विंग को अजीब लग रहा था। विंग ने अपने मुंह पे हाथ रख दिया था, विंग को बहुत ज़्यादा ही अजीब लग रहा था कि ये दोनों कर क्या रहे हैं भाई उसके साथ, उसे समझ में नहीं आ रहा था। बट धीरे धीरे उन दोनों के जो टचिंग जो थे ना विंग के बॉडी के हर कोने के साथ बढ़ चुके थे और विंग फील कर पा रहा था ये दोनों करना क्या चाहते हैं करके। विंग कहते तुम दोनों पागल हो चुके हो, मैं लड़की नहीं हूँ। बट वो दोनों कहते कि तुम लड़की नहीं हो, लड़के हो, बट फिर भी हमारे लव हो, हमारे प्यार हो, ऐसे कहते हो। वो विंग को हर कोने में उसे टच करना स्टार्ट कर चुके थे और विंग जस्ट अपने मुंह पे हाथ रखकर खुद को रोक रहा था, वो कुछ बोले ना, मोर्निंग ना करे, वो इस चीज़ के लिए खुद को रोक रहा था। एंड लान वांगजी लान जस्ट विंग के बॉडी को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर रहे थे, कहे तो खा रहे थे। देन तो यहाँ पे जो हॉट सीन्स है ना वो मैं टेलीग्राम पर अपलोड करने वाली हूँ। अगर आप लोगों को सुनना है तो टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन हो जाइए। और आज मैंने इस वीडियो को अपलोड किया ना तो आज ही मैं टेलीग्राम पर उस हॉट सीन को अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तब हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद का सीन, जहाँ पे विंग पूरा स्वेटी हो चुका था और विंग जो ठीक से खड़ा भी नहीं रह पा रहा था। जहाँ पे लान वांगजी और लान वांगजी बाहर निकलता है और बाहर देखता है कुछ प्लेयर थे। लान वांगजी कहता है कि तुम लोग बाहर निकलो, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो सारे लोग लान वांगजी के कोल्ड फेस को देखकर वो जल्दी से बाहर निकल जाते, जिसके बाद वो विंग को बाहर लेके आ चुके थे। जहाँ पे वो विंग को अच्छे से कपड़े पहनाते हैं एंड देन उसके बाद वो विंग को देखते हैं। जहाँ पे विंग कहते हैं तुम दोनों पागल हो, सच में पागल हो, ऐसे वो कह रहा था। जहाँ पे विंग बेहोश होने की कगार था, इसके लिए लान वांगजी उसे उठा लेता है एंड लान भी चलने लगता है। देन उसके बाद वो लोग वहाँ से निकलकर सीधा विंग के बैग को कलेक्ट करते हैं। देन कार में आकर बैठ चुके थे और वो विंग को देख रहे थे, विंग जो आराम से सोया हुआ था। जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा थका हुआ लग रहा था, बट वो दोनों एक दूसरे को देखते, दोनों भाई एक दूसरे को देखते हैं और अपने जो है ना टंग को लिक करते हुए कहते हैं कि विंग का टेस्ट सच में भाई बहुत अच्छा है ना। तो वो दोनों भाई जस्ट हाँ में सिर हिलाते एंड देन उसके बाद वो लोग घर की तरफ आ चुके थे। वो लोग अब घर में आ चुके थे और विंग को कमरे में जाकर अच्छे से लिटा देते हैं। देन उसके बाद वो दोनों भाई जो थे ना वो भी फ्रेशन अप होकर जो अपना कुछ काम था ना वो करना स्टार्ट कर देते हैं। अब आज के लिए मैं इसी पार्ट को यहाँ पे ही स्टॉप कर रही हूँ और वॉशरूम में विंग के साथ क्या हुआ ये जानना है, कौन से क्या हुआ तो ये जानना है तो मेरे टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कर दीजिएगा। देन वहाँ पे आपको हॉट सीन्स मिल जाएंगे, ठीक है। देन बाय बाय।